अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ बहुत मज़े में हैं। और जनाब ये है यूके की एक ठंडी शार सुबह, जिसमें मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था बेड से निकलने का, पर क्या करते निकलना था। बच्चे को स्कूल छोड़ना था, उसके बाद बहुत सारे काम करने थे। स्कूल छोड़ने के बाद एक्चुअली हम आए थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने। ये है रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग। वैसे आप सब रमज़ान कहते हैं या रमज़ान कहते हैं? वैसे तो जब मैं बचपन में छोटी सी हुआ करती थी तब तो हम रमज़ान कहते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो रमज़ान बन गया। लाइक इन अरबिक पीपल, अरब साइड पे लोग करते हैं रमज़ान। सो उस ट्रेंड को फॉलो करते करते हम एशियंस ने, पाकिस्तानियों ने भी ये रमज़ान कहना शुरू कर दिया। खैर जनाब, बैक टू शॉपिंग। और ये मैंने ली हैं पहले डेट्स। बहुत डिफरेंट किस्म की वैरायटी थी, और अल्लाह माफ़ करे इतनी महंगी महंगी डेट्स थी, मतलब 19 पाउंड की डेट्स। कोई पूछे भला, मतलब क्यों भाई इतनी महंगी क्यों। खैर जनाब, मुझे अफसोस तो उस वक्त हो रहा था जब मैं उम्रा करने गई थी लास्ट टाइम, तो मैंने सोचा वहाँ से ढेर से उठा के लाऊँ। मुझे कहा ले जाए भाई, 2-2 साल ख़राब नहीं होती हैं। मैं कहा नहीं, क्या करना इतनी लेकर। अब मुझे हो रहा था नहीं यार, काश मैं ले आती तो अच्छी चल जाती। अब इन्होंने यहाँ पे इतनी इतनी सी डब्बे थे, और 9 देखे पाउंड के, मतलब हार्डली ये होंगी 25-30 हो जाएंगी, और तो थोड़ी ज़्यादा होंगी तो उससे। पर खैर जनाब, लुट मची हुई है। अब मैं क्या महंगाई करूँ। आप सब अपने घर में सुनते होंगे अपनी माओं से और अपने अहले आयाल से महंगाई कितनी ज़्यादा है। तो यूके में भी कुछ ऐसे ही हाल है, क्योंकि यूके में भी इस वक्त बहुत महंगाई है। लाइक बहुत महंगाई है। मतलब आप जाएं और 100 पाउंड का बिल आपके हाथ में ऐसे होता है जैसे, मतलब आपने कुछ, मतलब इतना आपने शॉपिंग भी नहीं की होती, और बिल आपके हाथ में ऐसे होता है कि आप कहते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं कि यार अच्छा इतना मैंने बाई किया, जबकि लिटरली आप बाई कुछ नहीं कर रहे होते हैं सच। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ डिफरेंट वैरायटी ऑफ खजूरें। लेकिन जो मैंने सेलेक्ट की थी पहली, वो मैंने उसी को लिया था। मैंने बाकी डिफरेंट पे नहीं की, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट थी, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एंटर हूँ, जो पहली खजूर रखी थी मैंने उसे उठा ली। एक्चुअली बस मैंने ये देखा वो ब्लैक है, तो मुझे लगा ज़्यादा सॉफ्ट होगी खाने में। उसके अलावा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये अच्छा, ये पीटेड वो थी डेट्स, मतलब इसमें से ना गुठली निकली हुई होती है, और आप जैसे आप बनाते ना डिफरेंट चटनियाँ वगैरह, उसमें बहुत ईजिली यूज़ हो जाती हैं ये। अच्छा, फिर मैंने यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे मैंने पिक किया था, मैं ढूंढी कोरिएंडर, लेकिन ये पार्सले था। पहले मैंने सोचा कि शायद ये कोरिएंडर है, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज हो रही थी कोरिएंडर और पार्सले में, जबकि डिफरेंस होता है कि पार्सले के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, कोरिएंडर के छोटे होते हैं। लेकिन हर फिर जब मुझे समझ ही नहीं आया कोरिएंडर, तो मैंने यहाँ से पुदीना उठाया था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं घर से निकली ग्रॉसरी शॉपिंग करने, तो मैंने रात को ही सब कुछ जॉट डाउन कर लिया था कि मुझे क्या क्या बाय करना है, क्योंकि आप एंड टाइम पर जब जाते हैं ना शॉप के अंदर, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और आप लिटरली वो चीज़ें भी बाय करते हैं जो आपको चाहिए नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आप इम्पल्स बाइंग ना करें, तो लिटरली यू हैव टू राइट एवरीथिंग बिफोर यू गो टू एनी शॉपिंग स्टोर। अगर आप लिख लेते हैं तो आपको पता होता है आपने क्या लेना, आप वो जाते हैं एग्जैक्ट वो चीज़ें उठाते हैं और आप वापस आ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है अपने बजट में रह के शॉपिंग करने का। और यहाँ मैं ढेर मिर्चें उठा रही हूँ, क्योंकि मिर्चों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता है रमज़ान की ग्रॉसरी अगर आप कर रहे हैं, चीज़ें आपने बनानी है, स्प्रिंग अनियन रोल्स, चना चाट, कुछ भी बनाना है, उसमें मिर्चें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं ना। वैसे मैं करी रमज़ान की शॉपिंग रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाना है सब कुछ, क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान आने में भी 2 हफ्ते, और 2 हफ्तों में हमने खाना तो है ना। जब आप शॉपिंग करके ऑलरेडी आपने रखी हो, तो फिर आप ये यकीनन वही सब चीज़ें यूटिलाइज़ करते हो जो आपको सबसे पहले नज़र आ रही थी घर में। बट खैर मुझे व्लॉग बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलें रमज़ान शॉपिंग, उसी हिसाब से मैंने ग्रॉसरी अपनी लिखी थी, उस हिसाब से मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो रमज़ान की भी हो जाएगी कुछ चीज़ें, जैसे डेट्स हैं या फिर इमली वगैरह है, ये रमज़ान के लिए यूज़ हो जाएंगी। बाकी चीज़ें सब्जियाँ वगैरह घर में इतने यूज़ हो जाएंगी, फिर एक और दफ़ा शॉपिंग हो जाएगी रमज़ान की। अच्छा, रमज़ान आने की खुशी ना मुझे आज भी वैसे ही होती थी, मुझे अपने बचपन में होती थी। मतलब 2 महीने पहले से मुझे खुशी होना शुरू हो जाती थी, रमज़ान आने वाला है, और मैं प्लानिंग करना शुरू कर देती हूँ, ये बनाना है, ये करना है, ये एक्सपेरिमेंट नई डिशेस बना के करना है, ये लेना है, वो लेना है। मतलब एक अलग ही समा होता है रमज़ान का। अल्लाह ताला हम सबको ये रमज़ान देखना नसीब करे, हम सबकी इबादत कबूल करे, और हम सबके रोज़े भी कबूल करे। ऑफकोर्स रोज़ा हमारा मेन पर्पस होता है, अल्लाह ताला हम सबके रोज़े भी कबूल करे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, इस ग्रॉसरी स्टोर में शायद मैं चौथी या 5वीं दफ़ा आई हूँ, मतलब अब तक ना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्रॉसरी स्टोर है मैनचेस्टर के अंदर, एशियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। यहाँ मैंने बेसन उठाया, क्योंकि बेसन है तो पकोड़े हैं तो रमज़ान के मज़े हैं। बस मुझे चीज़ ऐसे याद है, हम छोटे से हुआ करते थे, हम बहन भाई अपनी मम्मी को यही कहते थे, अब कुछ बनाए ना बनाए, पकोड़े बनाएंगे, और बहुत सारे बनाएंगे, क्योंकि हम पकोड़े खाएंगे। और लिटरली रमज़ान के 30 दिन हम पकोड़े खाते थे। मतलब बाकी सब चीज़ें तो खाते ही थे, लेकिन उसका पकोड़े मस्ट होते थे। कुछ हो ना हो, पकोड़े होने चाहिए। पकोड़ों से मतलब रमज़ान का ना कनेक्शन है डायरेक्ट। ये अलग बात है कि जैसे जैसे अब मैं बड़ी हो रही हूँ, मतलब बड़ी तो ऑफकोर्स मैं हूँ, लेकिन मुझे अब
जैसे जैसे मेरी एज हो रही है मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान अब इबादत में गुजारना चाहिए, अच्छे कामों में गुजारना चाहिए, क्योंकि शायद अब किचन में खुद काम करना होता है तो ऐसा लगता है कि पकौड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है शाम के वक्त जब आप किचन में खड़ो हो ना और ढेर सारे पकौड़े बनाने बंदे ने तो वैसे ही जान चली जाती है उसकी। सॉरी बस मुझे बोलते हुए लिटरली खुद ही हंसी आ रही है अपनी बात के ऊपर कि मतलब अब खुद की बारी है तो हमें लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट एनीवे जो का पार्ट लेकिन अपने बच्चों के लिए करने का अब दिल चाहता है, क्योंकि अब मुझे होता है कि नाइल बड़ा हो रहा है तो मैं ये सब चीज़ें बनाऊँ, ये सब चीज़ें करूँ, नाइल देखे, नाइल महसूस करे वो चीज़ें जो मैंने अपने बचपन में महसूस की थी। ऑफ कोर्स लेकिन यूके में इस तरह का तो माहौल है ही नहीं ना कि आप जो पाकिस्तान में रौनक होती थी, रमज़ान की अजानों की आवाज़ें आना, आपके मोहल्ले में अफ्तारियाँ बटना, एक रमज़ान का अलग ही समा, अलग ही फील होती है पाकिस्तान में ना। यूके में एक्चुअली वो चीज़ें कभी हो भी नहीं सकती ना, क्योंकि आपके रिलेटिव्स नहीं है यहाँ पे अजानें मस्जिदों में ही नहीं होती, उस तरह से लोगों की गिरफ्तारी आप देने नहीं जाते, लेने नहीं जाते, मतलब बांटते बहुत मतलब आपके रिश्तेदार होते ही नहीं, इतने कम होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स इतने ज़्यादा तो होते ही नहीं है ना कि आप यहाँ। मैं एक्चुअली गुड़ के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं देख रही थी कोई अच्छा गुड़ मिल जाए, एंड मुझे यही गुड़ समझ आया जो अनरिफाइंड था, पेशावरी गुड़ था, और मैंने इसे इमली में डालना था, इमली की चटनी में। खैर मैंने साथ इमली भी ले ली, इमली मैंने पहले भी लेके रखी हुई थी और यहाँ से मैंने थोड़ी सी और उठा ली थी। यह हो सकता है उन लोगों को ज़्यादा महसूस होता है उससे अच्छा रमज़ान गुजारना यहाँ पे जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ मौजूद हैं, जो लोग मतलब जिनके ट्रेडिशंस ही ऐसे जो पाकिस्तान में हमारे होते थे। लाइक यहाँ पे मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनकी पूरी पूरी ननियाल ददियाल यहाँ पे मौजूद है, और वो लिटरली वैसे ही ईद त्यौहार और रमज़ान शब बरात वाला सेलिब्रेट करते थे, हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते थे। और जनाब यहाँ पे मैं दालें रीस्टॉक करी क्योंकि मैंने माश की दाल भी लेनी थी, यहाँ से माश की दाल मैंने ली थी बड़े बनाने के लिए, बाकी दालें मैं रीस्टॉक पे रख रही हूँ ताकि अगर मेरे पास रमज़ान में ख़त्म हो जाती है तो मुझे जाना ना पड़े ज़्यादा आउटडोर, और मैं जो घर में हूँ वही यूटिलाइज़ करके खाना बना लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में दालें, चिकन और आलू हमेशा रहने चाहिए, और चावल। मतलब अगर कोई अर्जेंट मेहमान भी आ जाए और कोई घर में मौजूद नहीं कुछ लाने वाला तो चिकन से आप कढ़ाई बना सकते हैं, कौरमा बना सकते हैं, किसी किस्म की डिफरेंट ग्रेवी वाला सालन बना सकते हैं, चावल है तो बिरयानी बना सकते हैं, दालें हैं अगर आप कुछ नहीं दिल चाह रहा बनाने का आप दाल बना सकते हैं, और आपका टाइम गुजर जाता है, उस टाइम का मील डन हो जाता है। अच्छा यहाँ मैंने थोड़े से चने लिए थे क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी चने ना टिन में पड़े, तो मेरा प्लान ये कि मैं पहले टिन को यूटिलाइज़ करूँगी, फिर मैं मतलब चने बॉयल करके रखूँगी। इस पहले से मैं बॉयल नहीं करूँगी अब की बार, वरना मैं बॉयल करके फ्रीज़ कर देती हूँ नॉर्मली। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँ अब की बार, और प्री रमज़ान प्रिपरेशन भी करूँ और आप सबको दिखाऊँ कि मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ रमज़ान की, और आप सब भी मुझसे शेयर कीजिएगा आप लोग क्या करते हैं। तो हो सकता है कुछ मेरी मदद से आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए और आपकी वजह से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। और यहाँ हम न्यू एक्चुअली ट्राई करना चाह रहे थे राइस, तो मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कि सौगात राइस है, तो यहाँ पे जो बंदा काम कर रहा था काउंटर पे वो कहता है ये लेके जाएं ये राइस बहुत अच्छे हैं ना। मैं सोचती टिल्डा लूँ तो कहता है टिल्डा सिर्फ ब्रांड का नाम है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये राइस बहुत अच्छे हैं उसके मुकाबले में। और ये 19 पाउंड के 10 kg थे। साथ ही मैंने उठा ली यहाँ पे ग्रीन कार्डिमम और साथ उठाया ज़ीरा, आई थिंक यस ज़ीरा उठाया मैंने। अच्छा आप यहाँ देख सकते हैं टिल्डा की प्राइस है 13 पाउंड फॉर 5 kg, जबकि वो थे 19 पाउंड फॉर 10 kg। और वैसे ग्लूटेन फ्री लिखा हुआ है, अल्लाह जाने है या नहीं है, लेकिन जो बंदा काम करता कहता है देखिए मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा, अगर आप चाहें तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके छोटे पैकेट भी आते हैं 2 या 3 kg के, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ये लेके जाएँ मेरे कहने पर जो सौगात राइस हैं, और आपको अच्छे लगेंगे। तो फिर हमने उसके कहने पर ले ही लिए वो वाले। यहाँ मैंने उठाया था कि ड्राई प्लम, और मेरा इंशाल्लाह ताला इरादा है कि खुबानी की चटनी बनाऊंगी, जो कि मैं अक्सर मतलब 2 से 3 महीने बाद बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बिरयानी के साथ बहुत अच्छी लगती है खुबानी की चटनी, लाइक बहुत अच्छी लगती है। उससे पहले मैं शान की चटनी लेकर आई थी तो खुबानी की, उनकी भी बहुत मज़े की होती है। अगर आपने नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वरना खुद बना लीजिएगा। खैर मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लम की चटनी बिरयानी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिनको बिरयानी पसंद है उनको बहुत चलेगी उसके साथ। अच्छा जी ये मैंने लिया था सिट्रिक एसिड और गार्लिक पाउडर। अच्छा ज़्यादातर मैं ना बॉटल्स वाली गार्लिक पाउडर लाती थी, मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो इस तरह के ये भी अवेलेबल थे, मतलब पैक्स ना कुछ बड़े भी थे कुछ छोटे भी थे। तो मैं छोटा ढूंढ रही थी कि मुझे जिंजर पाउडर का भी छोटा पैक मिल जाए, क्योंकि ये मुझे काफ़ी मतलब कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा गार्लिक पाउडर यूज़ करती हूँ, मतलब जितने भी ख़ासतौर पर जो होते हैं ना आपके चाइनीज़ वगैरह, इसमें तो मैं ज़रूर डालती हूँ गार्लिक पाउडर। और फिर अब रमज़ान आ रहा है चटनियों में भी डलता है, तो मैंने कहा चलो फिर ये मीडियम साइज़ उठा लेती हूँ, मतलब एक्सपायर नहीं होगा, यूज़ हो जाएगा मेरा इंशाल्लाह ताला। अच्छा मेरे पास ग्रॉसरीज तो लिखी हुई थी, लेकिन मसला ये हो रहा था कि मुझे मिल नहीं रही थी आसानी से, तो बस ढूंढने में टाइम लग रहा था मुझे। यहाँ पर मैं यहाँ ढूंढी थी कश्मीरी लाल मिर्च, मुझे वो तो मिली नहीं, ये वाली मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ, ये ग्राउंड जिंजर भी मुझे मिल गया। अच्छा जब भी आप यूके वगैरह में मतलब जब शॉपिंग करते हैं, मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में भी जब आप शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ तो एक्चुअली रिवाज है कि खुले मसाले होते हैं, तो कोई एक्सपायरी बताई नहीं जा रही होती। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप मसाले ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो प्लीज़ एक्सपायरी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक्सपायरी जब चीज़ गुजर जाती है तो यकीन माने बहुत सी चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं।
और यहाँ मैंने पहले काला नमक पहले रखा, फिर मैंने उठा लिया क्योंकि मैं सोच रही थी दूसरा ले लूँ जो डिफरेंट इस तरह के पाउचेस में था। फिर मैं क्या चलो यार एक बॉक्स में आ रहा है तो ठीक रहेगा ये वाला। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपकी बात जो भी चीज़ बाई की ना मैंने उसकी एक्सपायरी ज़रूर पढ़ी, वरना मैं अक्सर नहीं पढ़ती मेरा ये, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी इवन आप पाकिस्तान में भी अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ एक्सपायरी ज़रूर पढ़ा करें। एक्सपायरी चीज़ें पता नहीं चलती, वो एक्सपायर होती है, हम यूज़ कर लेते हैं। और ये जी ये पफ पेस्ट है, ये मैंने लेनी है, ये मैंने ली है एक्चुअली। ये कह रहे थे समोसे के लिए भी यूज़ हो जाएगी और रोल के लिए भी, लेकिन जो मैंने लिए से रोल के लिए ली। मुझे रोल के समोसों के लिए ना पतली वाली अच्छी नहीं लगती, मुझे लगती है थोड़ी मतलब ना कड़क जो पापड़ी होती है ना उसके समोसे की, वो अब मतलब होममेड बनाओ ना तो ही आती है। और ये जो आपके रोल है वो तो इससे भी चल जाते हैं। अच्छा जी, हमारी एशियन स्टोर की जो ग्रॉसरी डन हो गई थी क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से मिली थी, कुछ चीज़ें नहीं भी। जस्ट सपोज यहाँ पे मुझे जो मतलब थी ना ये बेल पेपर वगैरह मुझे समझ नहीं थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे और मुझे यही चीज़ ना अजरम में ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, कभी कभी टेस्को में सस्ती मिल जाती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं तो आप हर तरफ की प्राइस अपनी कंसिडरेशन में रखा करें। लाइक आपको अगर आप टेस्को रेगुलर जाते हैं या अजरा रेगुलर जाते हैं तो आपको पता होगा नॉर्मल वहाँ प्राइसेस क्या है। लाइक मैं रेगुलर आती हूँ अजरा और टेस्को, तो मुझे नॉर्मली पता होती है यहाँ पे सब्जी या फिर फ्रूट की प्राइसेस क्या है। तो मैंने फ्रूट्स और सब्जियाँ मैं अजरा से ही लेती हूँ हमेशा, और वो भी अभी भी मैं यही लेने आई थी। अच्छा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ रमज़ान ग्रॉसरी। लाइक हम रमज़ानों में यूज़ करते हैं, बनाना भी हो गया, ऑरेंजेस हो गए, डिफरेंट एप्पल बनाना चीज़ें वगैरह, डिफरेंट आपके फ्रूट्स आप यूज़ करते हैं। और ये में डिफरेंट आप वेजिटेबल भी रमज़ान में यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अभी जो शॉपिंग हो रही है वो शॉपिंग तो हो तो रमज़ान के लिए रही, लेकिन यूटिलाइज़ अभी अगले 3-4 दिन में हो जानी है। ये तो स्पेशली हो जानी है क्योंकि जो जैद साहब है ना वो स्ट्रॉबेरी के दुश्मन है, तो वो तो छोड़ने वाले नहीं, स्ट्रॉबेरी भी छोड़ने नहीं वाले और ब्लूबेरीज ज़रा छोड़ने वाले। देखिए रमज़ान की तैयारी यहाँ पे भी शुरू हो गई, हर जगह रमज़ान रमज़ान लिखा हुआ है। डिफरेंट स्टोर्स हमारे अब लगाएंगे, स्पेशल ऑफर्स लगाएंगे। अच्छा, ये बात यूके की बहुत अच्छी है, जब भी कोई ओकेजन आता है, लाइक क्रिसमस है, रमज़ान है, ये ईद है, एवरी स्टोर लाइक एवरी, मैं एशियंस की तो बात नहीं करूँगी यहाँ पे, मैं बात करूँगी ये जितने भी आपके सुपर मार्ट्स हैं, एस्टा हो गया, टेस्को हो गया, लिडल हो गया, आल्डी हो गया, कॉस्को हो गया, दे पुट एवरीथिंग इन सेल। ज़्यादातर चीज़ें सेल पे लगाते हैं और ये कोशिश करते हैं मेजॉरिटी लोग ले सकें चीज़ें, मतलब एज अ मुस्लिम अगर हम रमज़ान सेलिब्रेट करें तो हम ये चीज़ें बाय कर सकें, विच इज़ सो गुड। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ डबल प्राइस पे चढ़ी जाती है। रमज़ान आए तो फ्रूट्स को आग लग जाती है, मतलब जो चीज़ें नॉर्मली इंसान अफोर्ड कर सकता है रमज़ान में वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर रहा होता। अच्छा, रमज़ान का महीना कुछ इतना बाबरकत होता है, इतना रहमतों वाला होता है, इतना भरपूर होता है कि अमीर हो या गरीब हो दस्तरखान माशाल्लाह सबका भरा हुआ होता है। अल्लाह ताला अपने ख़जाने से मतलब वाकई रमज़ान में ख़जानों का मुंह खोल देता है। आप देखिए, कभी नोट कीजिएगा, कोई भी भूखे पेट नहीं सोता, सब खा के सो रहे थे, सबको सब कुछ नसीब हो रहा था माशाल्लाह से। और जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर पा रहे होते तो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में तो ये होता है कि मतलब आप जाएँ तो आपको रास्ते में लोग खजूरें लेके डिफरेंट पैकेट्स लेकर अफ्तारी के लेके खड़े होते हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ, पाकिस्तान की तो क्या ही बात है, ये जो ब्यूटी है ना पाकिस्तान की, आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं मिलेगी, आप कहीं भी चले जाएं। अच्छा, वहाँ से शॉपिंग करके हम इस मीट शॉप पे आ गए थे क्योंकि मुझे रमज़ान की ना प्री रमज़ान प्रिपरेशन भी करनी है, तो उससे मुझे मटन चाहिए था, शामी कबाब वगैरह बनाने हैं और ये सीख कबाब वगैरह बनाने थे। तो मैंने कहा चलो ये भी लेते हुए चलते हैं ताकि ना घर जाके मैं स्टोर कर दूँ, जो मुझे बनाना बस निकाल के मैं यूज़ कर लूँ फिर आसानी से। अच्छा, नेक्स्ट व्लॉग मेरी कोशिश है कि मैं प्री रमज़ान प्रिपरेशन पे लेके आऊँ, जिसमें मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं वो सब आइडियाज़ वो सब चीज़ें शेयर करूँ आपसे जो मैं फॉलो करती हूँ। और क्योंकि वो चीज़ें मुझे रमज़ान में बहुत हेल्प आउट करती है, स्पेशली स्मॉल किड्स के साथ वो बहुत हेल्प आउट करती हैं और मुझे टाइम मिल जाता है इबादत करने का भी आसानी से। और जनाब, आज के व्लॉग बस मैं इस दुआ पे एंड करती हूँ कि अल्लाह ताला रमज़ान की बरकतें और रमज़ान की रहमतें हम सबको देखना नसीब फरमाए, हम सबको समेटना नसीब फरमाए और हम सब अपना ख़ास करम करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब बस आज तक के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलूंगी, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने चैनल वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। अल्लाह हाफिज़।